जमींदार। देखो चौकीदार और जमींदारों का ये डिफरेंस था। जब जयपुर के आसपास के सारे इलाकों में कछुओं ने अपना राज्य फैला लिया था, तब क्या हुआ, धुले राय का पोता था मेकुल राव, उसके टाइम पे मीणाओं ने इनके खिलाफ प्रतिरोध स्टार्ट कर दिया और इनको लूटते थे आसपास। जब भी राजा इधर उधर होता था तो उसकी सेना को लूटते थे। तब फिर इसने मेकुल राव ने मीणा सरदारों को बुलाया कि भाई तुम हमसे क्या चाहते हो, कि हमारा राज्य दो में। फिर इन्होंने कि तुम हमारे साथ रहो, हमारी सेना में रहो। तो कुछ को तो इन्होंने क्या किया, गांव की चौकी का काम दे दिया, गांव की जिम्मेदारी का। कुछ मीणा सरदारों को जमीन दे दी, और इनमें से जो भी कुछ नहीं मान रहे थे उनको क्या किया, इन्होंने दरबान बना दिया। दरबान जो सुसाउथ गोत्र के मीणा थे, जो इनके महलों में रहते थे, महलों के खजानों और महलों की सुरक्षा पहरेदार थे। कुछ जो भी और भी मीणा नहीं माने वो यहाँ से छोड़ के चले गए, और वो चले गए नाहन के राजा के पास। और जो नाहन के राजा के पास भी नहीं गए, इधर उधर चले गए। कुछ मीणा सरदार जो अच्छे लेवल पे थे, खोगंग, माच और आमेर में, वो इधर उधर चले गए, बाहर जयपुर से दूर इलाके में चले गए। एक एक जो नाहन का राजा है ना, एक तो देखो मीणाओं में दो राजा हुए, एक तो बांदा मीणा, बांदा ब्याडवाल है इसका नाम। ये है बादाराव, बादाराव, ये गोमलाडू है। ये नाहन का राजा था, ये नरेट का, और ये दोनों अकबर के समकालीन थे। ये जो नाहन का राजा है ना, भारमल ने तो इससे कभी युद्ध ही नहीं किया। गांव के लोग कहते हैं, कई कहानियों में कहते हैं कि भाई भारमल अपनी बेटी की शादी नाहन के राजा के साथ करना चाहता था, लेकिन नहीं, इसने नाहन के राजा ने मना कर दिया तो अकबर के साथ कर दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि अकबर नाहन के राजा की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन नाहन के राजा ने मना कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ कोई खास तथ्य मिला नहीं, क्योंकि बादाराव गोमलाडू शक्तिशाली राजा था। जयपुर के राजा की कभी भी हिम्मत नहीं हुई, भारमल की, काकिल देव की, हूण देव की, मेकुल राव की, और दुले राय के टाइम से किसी भी राजा की हिम्मत नहीं हुई कछुओं की जो बादाराव गोमलाडू के ऊपर हमला कर दे। फिर क्या हुआ, ये 1562 में जब ये आया था ना, तब फिर इसने, देखो अकबर पूरे भारत को जीतना चाहता था, तो ये छोटे मोटे